दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं डाटा रिपोर्टर न्यूज़ में आशीष चौधरी। इस समय हम आजमगढ़ ज़िले के कुंवर सिंह उद्यान पार्क में इस समय हम मौजूद हैं और यहाँ पर आप जान रहे हैं पूरे आजमगढ़ में जिस तरह से माहौल बना हुआ है श्रेया तिवारी मर्डर मिस्ट्री को लेकर के। आप समझ सकते हो मर्डर आत्महत्या का नाम दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं मर्डर है। आइए अभी हम जानेंगे, यहाँ पर कुछ संघ है और संगठन है, संगठन के अंतर्गत यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं धरने पर। ऐसा क्या मामला है अभी हम जानने की पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम आपका सर परिचय जानना चाहते हैं। मैं गोविंद दुबे, सचिव उत्तर प्रदेश अभिभावक महासंघ आजमगढ़ से। तो किस चीज़ को लेकर के आप आज यहाँ पे बैठे हुए हैं? आज ये बैठक आहूत की गई थी। ये बैठक अचानक से प्लान की गई। अब वो इस क्रम में है कि आजमगढ़ में अभी विगत सप्ताह में एक बच्ची श्रेया की दर्दनाक मौत होती है विद्यालय कैंपस में। आजमगढ़ के एक निजी विद्यालय में उनकी मौत होती है और मौत के बाद जिला प्रशासन उसकी समीक्षा और जांच करके जो अपराधी है या जो उसमें थे उस तथ्यों के आधार पे उनको जेल भेज दी। प्रिंसिपल को और अन्य टीचर्स को जेल भेज दी। अब उसमें तथ्य क्या है अभी वो सरकार के पास है और कर्मचारी के पास है। हम लोग के पास जो सूचना है उसके आधार पे वो जेल है आज के डेट। अगर वो जेल है तो फिर सर यहाँ पे बैठने का क्या मतलब? जी, तो वो जेल है, बातें ख़त्म हो गई, बच्ची मर चुकी है, ठीक है। सभी लोगों ने अपना कैंडल मार्च और सब सांत्वनाएं कंप्लीट कर ली। अब परसों ये खबर आई कि उत्तर प्रदेश के जो भी शिक्षा माफिया हैं, शिक्षा माफिया कहने का अर्थ यह है कि निजी विद्यालयों को पूरी तरह से कारपोरेट बना के चलाया जा रहा है। शिक्षा का मंदिर का नाम समाप्त हो चुका है। अब ये पूरी तरह से एक कारपोरेट संगठन हो गया है। इसमें सिर्फ धन उगाही कैसे की जाए और एकजुट कैसे रहा जाए। तो परसों एक आवाज़ आई कि पूरे यूपी में एक आह्वान किया गया है कि वो जो प्रिंसिपल हैं, जो विक्टिम है या जो आज जेल में है, उनके विरोध में या उस विद्यालय के विरोध में ये सारे विद्यालय एक हो गए और इन्होंने अपील की है कि यूपी के सारे विद्यालय सीबीएसई और आईसीएसई बंद किए जाएं। अगर किसी स्कूल द्वारा किसी बच्चे के साथ में गलत होता है तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि जो सिस्टम बनाया जा रहा है स्कूलों द्वारा, कहीं ना कहीं ये एक होकर के अपनी आवाज़ दिखाना चाहते हैं कि हम एक हैं, हमारे खिलाफ हम तानाशाही भी करेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बिल्कुल, आपकी बात यही साबित करना चाहते हैं लोग। आपकी बात एकदम तथ्यगत रूप से सही है कि ये पूरी तरह से तानाशाह, आप ये कह लें कि हिटलरशाही, और एक तरफ ये हिटलरशाही का रोल अदा कर रहे हैं और जनता को यह गुलाम बनाने की तरफ पूरी तरह से अग्रसर हैं। गुलाम का मतलब ये हुआ कि यह पूरी तरह से एक चूड़ी रखे हुए हैं कि आपने अपने बच्चे को विद्यालय में भेजा तो आप समझ लीजिए कि अब एक मदारी और एक बंदर की तरह हो गए। जैसा मदारी कहेगा वैसा आप नाचना पड़ेगा बंदर की तरह। फीस लाना है, इस मुद्दे की फीस लाना है, जनरेटर की लाना है, तो जो है बस की लाना है, ट्यूशन लाना है, इतने फीस के मद हैं। तो ये नाना प्रकार से आपका दोहन करने के लिए अब ये एक कारपोरेट घराने के रूप में जाने जाते हैं। तो इन्होंने अपना वजूद कायम करने के लिए कि हमारा एक वजूद है, हम चाहेंगे हत्या करेंगे, चाहेंगे उस हत्या का जो है वो मिटाएंगे, सबूत भी मिटाएंगे और इसके बावजूद संगठित होकर जनता में यह आवाज़ देंगे कि हम संगठित हैं, आप हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकते। तो मैं आप चैनल के माध्यम से, आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये एक अपील करना चाहता हूँ भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से, कि जो अभी नई शिक्षा नीति बनी है उसके अंतर्गत बच्चों को घूरना तक अपराध है, बच्चों पे हाथ छोड़ना अपराध है। इवन बच्चे पढ़ाई करने जाते हैं ना, तो पढ़ाई में अगर वो फेल भी हो जाते हैं, अरे पढ़ाई में अच्छा मार्क नहीं आता है तो भी उनको फेल नहीं करने का अधिकार आया है। तो ये तीन यहाँ पे संज्ञाएं आपके सामने मैं दे रहा हूँ। तो यहाँ तो इसका जस्ट अपोजिट किया जा रहा है। यहाँ उनकी हत्या की जाती है, मारना तो छोड़ के हत्या की जाती है, या उनकी हत्या कैसे होती है नहीं पता। सर हत्या की जाती है, आप कैसे कह सकते हैं कि हत्या की जाती है? अगर विद्यालय कैंपस में बच्ची की मौत होती है और उसका साक्ष्य भी मिटाया जाता है, बिना साक्ष्य, सीसीटीवी कैमरा फुटेज वगैरह क्या वो भी मिटा दिया गया? वो तो अभी हम लोग के पास, हम लोग तो आम जनता है ना, तो हमारे पास जो आज वर्तमान समय के हमारे जिले के एसपी हैं, उनका जो कार्य है उस आधार पे ये हम जान रहे हैं कि बिना किसी अपराध के आजमगढ़ के एसपी द्वारा उनको गिरफ्तारी न कराई जा सकती थी, क्योंकि आजमगढ़ के एसपी महोदय नितांत ही ईमानदार छवि के हैं और वो अब तक जितने भी कार्य किए हैं निष्ठा और ईमानदारी से किए हैं। इस बाबत मैं ये कहने के लिए पूरी तरह से संतुष्ट हूँ
कि निश्चित रूप से कोई ऐसा कृत्य तो जरूर उस सीसीटीवी और फुटेज में मिला होगा जिसके आधार पे वहाँ के टीचर्स और प्रिंसिपल उनको जेल भेजा गया है। श्रेया तिवारी के घर पे हम गए थे, उनकी माँ मिली और उनकी माँ का कहना है कि कहीं ना कहीं स्कूल कैंपस इस मेरे बेटी की हत्या में पूर्ण रूप से जिम्मेदार है और यहाँ पे पूर्ण रूप से ये लोग मिल करके एक प्लान करते हैं। एक प्लान के तहत मेरे बेटी को अस्पताल में जो है भर्ती करवाने की कोशिश करते हैं और एम्बुलेंस में बैठा के भेज देते हैं, मतलब सूता लिटा करके। तो आप ये बताइए कि इस मामले में आपको कितनी सच्चाई लगती है? क्या स्कूल इस तरह से आपको लगता है कि स्कूल वाले ऐसा कर सकते हैं? क्या अपनी रेपुटेशन उनको प्यारी नहीं थी? स्कूल की रेपुटेशन आप ये समझ लीजिए कि स्कूल वाले कुछ भी कर सकते हैं। एक शब्दों में मेरी बात यह है, आपके सामने यह है कि अभी घटना हुई, वो जेल गई और यहाँ पूरे शिक्षा माफियाओं ने एक बिगुल बजा दिया कि पूरे प्रदेश का विद्यालय बंद किया जाए। उन बच्चों का क्या होगा जो बच्चे आपको फीस दे रहे हैं? क्या वो एक दिन की फीस उनकी वापस करेंगे? या उनको कौन सी ऐसी नियम और तर्कसंगत धारा के आदेश पे यह छूट मिलती है कि वो अपने मन से बिना सरकार के किसी दिशा निर्देश के वो विद्यालय बंद करने की हैसियत रखते हैं? ये मुझे लिखित रूप से वो कहीं दिखाएं। मैं ये दावा करता हूं कि ये जो उनका कृत्य है, अगर कल विद्यालय बंद होते हैं उत्तर प्रदेश के, तो मैं उत्तर प्रदेश योगी सरकार से अपील करूंगा कि इनके विद्यालयों की मान्यता, जो विद्यालय बंद किए जाते हैं, कल उनके विद्यालयों की मान्यता रद्द करने का प्राविधान लागू करना, यह इस सरकार की नैतिक जिम्मेदारी और नैतिक धर्म बनता है। कल अगर विद्यालय बंद होता है तो आपके संघ द्वारा कोई अतिरिक्त कदम उठाया जाएगा कल के लिए? हम लोग बहुत ही शांत रूप में इस विषय को जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जनता को जगाने का काम कर रहे हैं कि जनता ये जाने कि यह तानाशाही अभी ख़त्म नहीं हुई है। ईस्ट इंडिया कंपनी आज भी हमारे बीच में पनप रही है, चल रही है इन शिक्षा माफियाओं के रूप में। तो हम सिर्फ यह काम कर रहे हैं कि यह ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को यह इनके वजूद के बारे में पता चले कि इनका वजूद हमसे है, हमारे द्वारा दी गई फीसों से इनके घर के ब्रेड और बटर चलते हैं, ये एसी गाड़ियों में घूमते हैं, अय्याशी करते हैं। अगर हमारे बच्चे नहीं जाएंगे तो निश्चित रूप से भंगी होकर रोड पे आ जाएंगे। तो इसके एवज में हमने एक अपील की है कि अगर ये 8 तारीख को विद्यालय बंद रखते हैं तो 9 तारीख को हम सब अभिभावक अपने अपने बच्चों को एक दिन के लिए मन मार के अपने घर में बैठा लें, ताकि इनको इस बात का अंदेशा लग जाए कि जनता जागरूक हो चुकी है, ये हमारे गुलाम नहीं है, और अगर ये आमादा हो गई तो हम भूखों मरने के कगार पे आ जाएंगे। सर क्या लगता है कि जिस तरह से अभी आप तो तमाम जो है घटना देखे, हाथरस की घटना देखे, निर्भया की मतलब निर्भया कांड की मतलब जो भी घटना थी उसको आप देखे, क्या लगता है श्रेया तिवारी को भी न्याय मिलेगा यहाँ पे? क्या उम्मीद है आपको? क्या आजमगढ़ की जनता श्रेया तिवारी के साथ में है? बिल्कुल, आजमगढ़ की जनता वो बच्ची तो अब नहीं रही और साक्ष्य भी लगभग जो उसके साथ दर्द और पीड़ा रही वो तो उसके साथ दब गई। उनकी माँ का कहना है कि हम गरीब परिवार हैं और कहीं ना कहीं जो है जिसका स्कूल चलता है कहीं ना कहीं वो पूंजीपति है। तो यहाँ पे जो है पूंजीपति से गरीब परिवार का टकराना कहीं ना कहीं घातक सिद्ध हो सकता है हमारे लिए, और मुझे बहुत भैया कम उम्मीद है, मैं जनता से ही मांग करती हूँ। तो सर आप अपने मतलब हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता बस अपने अधिकारों को जाने, जनता को इतना पता होना चाहिए कि हमारे अधिकार क्या हैं। और आज श्रेया मरी है, कल हमारे घर की बच्ची होगी, परसों आपके यहाँ की होगी, आने वाले समय में यहाँ खड़े जितने भी हमारे इष्ट मित्र हैं किसी के घर की ये घटना हो सकती है। तो जनता को सिर्फ इतना सोचना है कि हम अपने अधिकारों को जानें। अगर विद्यालय में हम भेज रहे हैं तो विद्यालय प्रबंधन अगर हमसे फीस ले रहा है या किसी ऐसी अनैतिक घटना का अंदेशा उनको लगता है जो उस बच्ची के साथ हुआ हो परोक्ष अपरोक्ष रूप से, तो उसमें उसको सार्वजनिक करने की ज़रूरत नहीं थी। हर चीज़ की नियमावली बनी हुई है। अगर कोई ऐसा कृत्य उसने किया तो उसको प्रिंसिपल रूम में या प्रबंधक रूम में उसको उसके गार्जियन के सामने बुलाकर उसको आप वहाँ से रिस्ट्रिकेट करने का अधिकार रखते हैं, उसको समझाने का रख सकते हैं, उसको अपने स्कूल से हटाने का ये निर्णय ले सकते हैं। लेकिन उसको प्रचारित करके उसके मेंटल लेवल को इस लेवल पे ले जाना कि वो इस लेवल तक पहुँचे, तो ऐसा आने वाले हमारे दोस्तों और आने वाले जनता के साथ ना हो। तो उनको अपने अधिकारों को जानना अति आवश्यक है कि हमारे अधिकार क्या हैं। अगर एक सब्जी वाले से हम एक डोलची लेके जो रोड पे चलती है ना नेनुआ भिंडी बेचने के लिए, तो उससे हम रोकते हैं तो उससे पूछते हैं कि वो बोलती है 20 रुपया किलो, तो उससे कहते हैं कि 15 रुपया किलो दा।
तो जब 15 रुपये किलो उससे मांगने का अधिकार है और कितने में क्या दिए हो। तो स्कूल में जब हम हजारों और लाखों की फीस पे करते हैं तो हम बाइफरकेशन करके उनसे उसका डिटेल मांगने में कौन सी गुरेज है। हम उसको ये कहते हैं कि वो उसको उजागर करें, उसको वो उजागर करें। और जब भारत सरकार ने ये योजना चलाई है, उत्तर प्रदेश सरकार ने योजना चलाई है कि हम कैश पे रोक लगाते हैं, तो कैश पे ना देकर वो लोग डीडी से और चेक से फीसों का पेमेंट करें, अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अधिकार समझें, और अधिकार यदि समझेंगे तो हमारे घर में दूसरी नेहा के साथ ऐसी घटना नहीं होगी। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया हमको। और हम आपसे बताते हैं कहीं ना कहीं ये जो बात है, जहाँ स्कूल वाले अपराधी को बचाने के लिए एक साथ हो करके स्कूल जो है स्कूल बंद करके और सड़कों पे उतरने का एक तैयारी कर रहे हैं, वहीं पे जो भी अभिभावक हैं आजमगढ़ के, वो एक सिस्टम के तहत अपना एक कार्य करना चाहते हैं कि हम भी अपने बच्चों को जो है घर पे बैठाएंगे एक दिन के लिए, ताकि उन जो है विद्यालय वालों को एहसास हो जाए, जो तानाशाही रवैये से जो है ये दिखाना चाहते हैं कि हम अपने आप में महान हैं। तो कहीं ना कहीं जब बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, स्कूल खाली होगा, तो उनको एहसास होगा कि हाँ, कहीं ना कहीं बच्चों बिना स्कूल अधूरा है। और